हेलो व्यूवर्स, वी आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर 7 के एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। लास्ट वीडियो में मैं फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर सेकंड। शो दैट द पॉइंट्स दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। 1 2 3 4 दीज 4 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और ये प्रूव करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये एक स्क्वायर की वर्टिसेस है। तो देखिए, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट को मैंने ए डिनोट कर दिया और सेकंड पॉइंट को बी मान लिया, थर्ड को सी एंड फोर्थ को डी। लेट ए बी सी डी आर गिवन पॉइंट्स। इनको हमने ए बी सी डी नाम से डिनोट कर दिया और मान लिया। तो हम क्या करेंगे, अगर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है। स्क्वायर की कंडीशन ये होती है स्टूडेंट, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं और दोनों डायगनल्स भी बराबर होते हैं। तो इसमें हमें ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी और बी डी ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ उसकी हेल्प से हम ए बी निकाल लेंगे। देखिए, ए बी निकाल दिया हमने, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो ए बी देखिए, ये x1 हो गया 1 यहाँ पर और x2 हो गया 4। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए, स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 होगा, 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर प्लस का 25। इनको ऐड कर दिया तो स्क्वायर रूट 24 आ गया। अब हम बी सी निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो बी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, ये x1 होगा, सी हो गया हमारा x2। तो 4, तो स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरीके से y1 माइनस y2 का स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर। तो बी सी भी निकल जाएगा। 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये रूट 34 आ रहा है। इसी तरीके से सी डी और डी आप निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके। और देखिए, चारों साइड्स बराबर आ रही हैं, लेकिन अभी कंप्लीटली हम श्योर नहीं है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर बन गया। इसके लिए हमें दोनों डायगनल्स भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर के डायगनल्स भी बराबर होते हैं। तो अब ए सी और बी डी दोनों डायगनल बराबर आने चाहिए, सेम वैल्यू होगी इन दोनों की। ए सी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके, ए सी। तो ये देखिए, फर्स्ट जो है ये x1 है और सी का जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट वो x2 है। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर। ऐसे ही 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस 1 8 का स्क्वायर 64। इनको ऐड कर दिया तो स्क्वायर रूट 68 आ गया। इसी तरीके से बी डी निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू भी स्क्वायर रूट 68 आ जाएगी। अब चारों साइड्स बराबर हैं, दोनों डायगनल्स बराबर हैं, तो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज स्क्वायर। ठीक है। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में फिगर 7.6 शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम। ये फिगर 7.6 आपको दिखाई दे रहा है बुक में। ये शो कर रहा है डेस्क के अरेंजमेंट को, क्लासरूम में जिस तरीके से डेस्क लगा रखे हैं उस अरेंजमेंट को दर्शा रहा है ये फिगर 7.6। आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सिटेड एट ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। देखिए, इस ए पॉइंट पर आशिमा बैठी है, बी पॉइंट पर भारती बैठी है और सी पर कैमिला बैठी है। और ये इनकी पोजीशन है। ए के कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड 1, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 1। तो ये पोजीशन एक ही हो गई। और बी की पोजीशन है 6 एंड 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट 6 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है। ऐसे ही सी की पोजीशन है 8 और 6, तो 8 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और 6 हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से ये पोजीशन दे रखी है हमें। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ये लाइन में बैठे हैं? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अब हमें ये बताना है कि ए बी सी जो बैठे हैं वो एक ही लाइन में बैठे हैं या नहीं है। एक ही लाइन में बैठने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, क्या ये ए बी सी पॉइंट्स कोलिनियर हैं? क्योंकि अगर ये एक लाइन में बैठे हैं तो कोलिनियर होंगे और अलग अलग होंगे तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। नाउ कम टू सॉल्यूशन ऑफ थर्ड एग्जाम्पल। इसके लिए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वी हैव टू फाइंड ए बी बी सी ए सी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। उसमें क्या होगा कि दो साइड का सम अगर तीसरी साइड के बराबर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए, ए बी निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूले से, 3√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। बी सी निकालेंगे 2√2 आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5√2 बनेगा और ए सी की वैल्यू भी 5√3
टू आई हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 5√2 विच इज इक्वल टू ए सी। तो वही बात है कि नहीं, दो साइड का सम अगर तीसरी साइड के बराबर हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। सो वी कैन से दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, देयरफॉर दे आर सिटेड इन ए लाइन। Now come to example number 4. Find a relation between x and y such that the point whose coordinates are x, y is equidistant from the points. ये दो points दे रखे हैं. We have to find relationship between x and y. x और y के बीच में relation बताना है such that the point, एक point है जिसकी coordinates x, y है, is equidistant from these two points. हमें दो point से equal दूरी पर एक point P दे रखा है, उसे हम मान लेंगे point P whose coordinates are x and y. Let P whose coordinates are x, y be equidistant from the points A and B. तो इसका मतलब क्या होगा, AP is equal to BP होगा। देखिए ये मैंने आपको इसे बना के भी बता दिया है। P पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, तो ये जो P पॉइंट है इस A से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, इस B से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। A के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, B के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए और P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हमने मान लिया P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। तो अगर ये P इक्वल डिस्टेंस पर A से है दूरी पर, ऐसे ही B से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब क्या होगा, PA बराबर PB या फिर AP बराबर BP। AP और BP जो होंगे, ये AP और BP जो होंगे ये बिल्कुल इक्वल होंगे क्योंकि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। इक्वल डिस्टेंस पर है P A और B से, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हैं तो आप स्क्वायर रूट में लिखेंगे दोनों साइड, उसके लिए स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, AP का स्क्वायर BP के स्क्वायर के बराबर होगा। अब वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, तो P में से हम A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं AP, जैसे इसको मान लेंगे हम x, इसके कोऑर्डिनेट्स को आप चाहे x1 माने चाहे x2 माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर AP लिखा है तो P के कोऑर्डिनेट्स में से हम A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, ऐसे ही P के कोऑर्डिनेट्स में से हम B के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। देखिए P के कोऑर्डिनेट्स, पहले x कोऑर्डिनेट को देखते हैं, तो मीन्स इसको हम x1 माने चाहे x2 माने, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। अब इस पर स्क्वायर रूट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इस बात को आपने ध्यान रखना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका स्क्वायर कर लिया है। यहाँ पर स्क्वायर रूट में अगर मैं लिखती फिर भी इसका स्क्वायर से ही स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, पहले ही हमने इसका दोनों साइड क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करने से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं आएगा। इसी तरीके से BP का स्क्वायर है तो P के कोऑर्डिनेट्स में से हम B के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे। सबसे पहले देखिए x कोऑर्डिनेट में से 3 माइनस होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस फिर y माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे क्योंकि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, इसी वजह से दोनों बराबर रख लेंगे हम। अब आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, A माइनस B का होल स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस 49 मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 2AB मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 14x, फिर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, इसी तरीके से A माइनस B का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। राइट साइड में भी हम यही आइडेंटिटी खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। सिर्फ ये आइडेंटिटी यूज़ हुई है हमारी, A माइनस B का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अब देखिए लेफ्ट और राइट में जो सेम टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड वाई स्क्वायर प्लस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम अरेंज कर लेंगे एक्स के साथ एक्स वाली टर्म, तो माइनस 14x है, लेफ्ट में माइनस 14x है, राइट में माइनस का 6x है, अगर वो लेफ्ट में जाएगा तो वो प्लस का 6x हो जाएगा। अब वाई वाली टर्म को देखते हैं, माइनस 2y है हमारे पास लेफ्ट साइड में और माइनस 10y राइट साइड में, जो लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा। कांस्टेंट को हम राइट साइड में रख लेंगे, कांस्टेंट यहाँ पर प्लस का 9 है और प्लस का 25, दोनों को ऐड करेंगे 34 आ जाएगा। और इधर देखिए लेफ्ट साइड में 49 प्लस का है और प्लस का 1 है, तो दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस का 50 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 50। ठीक है, माइनस 14x प्लस का 6x किसके बराबर होगा, माइनस 8x के बराबर होगा। माइनस 2y प्लस 10y इज इक्वल टू प्लस का 8y। अब प्लस का 34 माइनस का 50 इज इक्वल टू माइनस का 16।
ये रिलेशन हमारा प्रूव हो चुका है। यहाँ से हमने x और y के बीच में रिलेशन निकाल दिया है। आप चाहें तो -8 दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं। तो -8 कॉमन लेंगे, हमारे पास ये रह जाएगा x माइनस वाई, यहाँ पर माइनस का 16 ही रहेगा। इन दोनों में से -8 मैंने कॉमन ले लिया। अब ये -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -16 बाई -8, माइनस से माइनस कैंसल, तो 8 2 ज़ा 16। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया। इसी जैसा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बार बार देखें। अगर समझ में नहीं आ रहा आपको तो कोशिश करें इसे समझने की और समझिए ज़रूर।